गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ओमिक्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टकट में कहा जाता है इसको ईसी। अब देखिए, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। सबसे पहले दिमाग में आपके ये चलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। तो बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहेंगे? हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहेंगे? तो किसी तत्व के परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के भरने की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। फिर से एक बार, किसी तत्व के परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के भरने की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। तो क्या है? किसी तत्व के परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के व्यवस्थित करने या भरने की व्यवस्था को, इलेक्ट्रॉन को रखने या भरने की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। देखो, किसी तत्व के परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के रखने की व्यवस्था या इलेक्ट्रॉन के भरने की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लें, नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s लिखते हैं, उसके बाद आता है 2s, फिर उसके बाद आता है 3s। मान लो यहां हम लोग लिखेंगे 2p, ठीक। 3s के पहले 2p आता है, 2p। अब देखिए, ये तो हमारे क्या हो गए? उपकोष ना, परमाणु की कक्षाएं होंगी। अगर ये कक्षाएं हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरा जाए। जैसे यस में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहते हैं? 2। यस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने? 2। और पी में मैक्सिमम होते हैं 6। लेकिन देखिए, बचा कितना? आपको भरना है 7। तो देखो यहाँ 1 2 2 4 में कितना जोड़ दें? 7 हो जाए तो कितना जोड़ देंगे? 3। तो ये हमारी, तो इलेक्ट्रॉन के भरने की व्यवस्था ये हो गई। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए आगे आओ। आगे इसका देखिए सिंबल क्या है, इसकी साइन क्या है, कैसे इसको डिनोट करते हैं। देखें, NLX, जहां n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, यानी ये नंबर होती है। जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर होता है। यल क्या है? आपको अगर मालूम हो तो बताइए, यल क्या है? उपकोषों या कक्षकों का प्रतीक। ये है उपकोषों या क्या है बेटा? कक्षकों का प्रतीक, ठीक। उपकोषों या कक्षकों का प्रतीक है। और एक्स क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक। इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए फिर से साइन कैसे दिखाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। n क्या है बेटा? मुख्य क्वांटम संख्या। L क्या है? उपकोषों का प्रतीक है। x क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो 2s 2p 6 या लिखा हो, या 2s 2 लिखा हो इस तरीके से, तो बताओ यहां देखो जो संख्या है वो क्या है बेटा?
ये किसको दिखाता है, n को। n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या है, यानी n बराबर कितना यहाँ है 2 हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब देखो यल का मतलब उपकोषों का प्रतीक, उपकोष का प्रतीक यहाँ क्या है P है ना, उपकोषों का प्रतीक ये रहा उपकोष। तो उपकोष का प्रतीक क्या है बेटा, उपकोष का प्रतीक यहाँ है P। ठीक, यहाँ ये क्या है, ये क्या है x का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो बेटा n क्या है, यहाँ 2 क्या है, n है, n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या है, l क्या है उपकोष, l उपकोषों का प्रतीक है। यहाँ देखो l के स्थान पर क्या दिया है P, क्योंकि P उपकोष होता है ना, उपकोषों का प्रतीक क्या है यहाँ P है। ये 6 क्या दिखाता है, x को दिखाता है, और x किसको प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को। इस तरीके से हम लोग देख चुके हैं कि ये क्या है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आओ चलें आगे। देखिए, अब देखिए नॉर्मली आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आता होगा, लेकिन हम आज थोड़ा सा ट्रिक बताएंगे आपको कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको करना है। ठीक, देखिए आप लोग को मालूम होगा SPDF, थोड़ा सा देखें SPDF। अब बताओ यस में उपकोषों की संख्या कितनी लगती है, कितनी, कोई बताए हमको। 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। इसका मतलब 4 का मतलब इसमें यस रहेगा, पी रहेगा, डी रहेगा और एफ रहेगा, यानी इसमें एफ में 4 ऑर्बिटल रहते हैं, 4 उपकोष रहते हैं, यस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। और डी में 3, कौन कौन से, यस पी डी 3, बी में कौन, यस और पी यानी 2, और यस में अकेला 1 रहता है। ठीक, इतनी बात ध्यान दीजिएगा इसी पे। तो ये हमारा हो गया। आगे देखिए, आगे क्या है कि हमको पता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल, यानी यस सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2। इसमें कितना होता है 6, इसमें कितना होता है 10, इसमें कितना होता है 14। इसी चीज को आप एक बार मेमोराइज कर लीजिए, आगे हम बताते हैं बहुत ही इजी वे में, आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद हो जाएगा। आई होप। ठीक, देखो सबसे पहले हम लोग देखिए एक ट्रिक अपनाते हैं, यहां थोड़ा सा किनारे निकले। देखो यस का मतलब आप यहां याद करेंगे श्याम, पी का मतलब प्रसाद, डी का मतलब डॉक्टर, और एफ का मतलब यहां फटीचर। ये रिवाइज करने के लिए देखिए, तो अगर हम कहेंगे एक बार, देखो क्या कहेंगे श्याम एक बार, मतलब 2 बार। एस को श्याम को 2 बार कहना, श्याम, फिर कहेंगे प्रसाद श्याम, मतलब 2 बार कहना है एक शब्द को, मतलब एक चीज को 2 बार कहना है। जैसे कहे श्याम, फिर उसके बाद प्रसाद श्याम। अब इसके नीचे आ जाएंगे डॉक्टर प्रसाद श्याम, ये हो गया ना। फिर इसके बाद फटीचर डॉक्टर प्रसाद श्याम, इस तरीके से देखो अप्लाई करते हैं हम लोग। देखिए श्याम 2 बार हो गया। अब क्या करेंगे, प्रसाद श्याम 2 बार लिखेंगे, थोड़ा सा और दूर लिख लो, श्याम प्रसाद श्याम, इस तरीके से हो गया, 2 बार हो गया। अब फिर क्या करोगे, लिखोगे डॉक्टर प्रसाद श्याम यानी DPS 2 बार, तो लिखेंगे डॉक्टर प्रसाद श्याम, इतनी बात हो गई। आगे अब क्या लिखोगे, फटीचर डॉक्टर प्रसाद श्याम। जो ये डॉक्टर था बहुत ही फटीचर किस्म का था, तो अपन जानते हैं कि ये फटीचर किस्म के जो डॉक्टर होते हैं ठीक ठाक नहीं होते हैं, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, देखो फटीचर डॉक्टर प्रसाद श्याम, यानी या फिर DPS, फटीचर डॉक्टर प्रसाद श्याम, फटीचर
टीचर डॉक्टर प्रसाद श्याम। सेंटेंस कैसे आपको याद करना है? श्याम श्याम, प्रसाद श्याम, प्रसाद श्याम, डॉक्टर प्रसाद श्याम, डॉक्टर प्रसाद श्याम, टीचर डॉक्टर प्रसाद श्याम, टीचर डॉक्टर प्रसाद श्याम। इस तरीके से आपको याद करना, ठीक। अब देखो, हम देखिए अब बताओ यस में, यस उपकोष में, यस उपकोषों की संख्या कितनी रहती है बेटा? एक, है ना। यस में एक ही उपकोष है, तो एक शुरू करेंगे 1 से, यानी यस कितने गिनती शुरू होगा, कितने नंबर शुरू होगा? 1 से। और पी जहां भी आए वो कितनी संख्या शुरू होगा? 2 से। डी जहां भी आए वो कितनी संख्या शुरू होता है? 3D से, क्योंकि 2D होता ही नहीं। उसके बाद एफ जहां शुरू होगा वो 4F शुरू होगा। क्यों? क्योंकि ना तो 3F होता है, ना तो 2F होता है, ना तो 1F होता है, ठीक। इतनी बात याद है। तो यस कितने शुरू होगा बेटा? 1 से। देखो लिखोगे यहां 1S। अब 1S के बाद जो अगला यस आएगा, क्योंकि ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखते हैं आपबाओ के नियम से, तो 1S के बाद क्या लिखोगे? 2S। अब अगला जो आएगा, अगला यस देखो डूडो यहां है, 2 के बाद क्या लिखोगे? 3, यहां लिखेंगे 3S। अब 3 के बाद कौन अंक आएगी? 4, तो यहां लिखोगे 4S। अभी यस की बात हम कर रहे हैं। अब 4S के बाद जो अगला एस मिले वो क्या लिखोगे? 5S। 5S के बाद क्या लिखोगे? 6S। 6S के बाद जब भी अगला एस मिलेगा तो क्या होगा? 7S। 7S के बाद जो मिलेगा वो होगा 8S। बात मेरे समझ में आ गई होगी। हमने कहा जो यस उपकोष है, यस सबसेल है, वो कितने अंक से शुरू होता है? 1, क्योंकि उसमें उपकोषों की संख्या 1 रहती है, ठीक। दूसरा देखो, ऐसे आपको याद होगा यस, फिर पी में 2 रहते हैं यस और पी, यस में सिर्फ 1 रहता है, और डी में रहता है यस पी डी 3 रहते हैं, एफ में रहता है यस पी डी एफ। तो कितना हो गया? ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1। इसी चीज को हम बता रहे हैं, इसी चीज को बता रहे हैं। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ देखो, हमने कहा यस में उपकोषक संख्या कितनी रहती है? 1, यानी यस सिर्फ रहता है। पी में कितने उपकोष रहते हैं? 2, यानी यस और पी। डी में कितने उपकोष रहते हैं? 3, यानी यस पी और डी। एफ में कितने उपकोष रहते हैं? 4, यानी यस पी डी एफ। यहाँ देखो कितना हो गया? 1, यहाँ कितना हो गया? 2, यहाँ कितना हो गया? 3, यहाँ कितना हो गया? 4। ये आप लोग रिवाइज किए होंगे किसी न किसी दिन, ठीक। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। अब 1 ऐसी कहानी खत्म होती है। अब आता है पी। देखो पी, अब बताओ पी कितने, पी में उपकोषों की संख्या कितनी रहती है? 2, तो कितने अंक से शुरू होगा? 2 से शुरू होगा। देखिए पी कहाँ? ये रहा 2p। अब 2p के बाद जो अगला p आएगा वो इसमें 1 बढ़ा देंगे। 2 के बाद क्या आता है? 3। अब 3 के बाद जो अगला आएगा p वो क्या होगा? 4, एक बढ़ाते चलेंगे 4p। अब 4p के बाद देखो यहाँ p है तो क्या लिखोगे? 5p। अब 5p के बाद जो अगला p आएगा वो होगा 6p। एक नंबर बढ़ाते चले जाइए। 6p। 6p के बाद देखो यहाँ है तो क्या लिखोगे? 7p। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए अगला डी। देखो डी कहां शुरू होता है बेटा? डी कहां शुरू होता है? 3 से। तो देखिए 3 क्यों? क्योंकि इसमें यस पी डी 3 मतलब 3 सबसेल रहते हैं। यस पी डी 3 उपकोष रहते हैं। चलिए आगे, डी कहां शुरू होता है? यहां से देखो भैया 3D। 3D के बाद देखो अगला कहां है? ये रहा डी। तो 3 के बाद क्या आएगा? 4, तो लिखोगे 4D। अब 4D के बाद जो अगला डी आएगा वो क्या होगा? 5D। 5D के बाद 6D। ये कहानी खत्म हो गया, इतना तक हो गया। अब आगे, आगे देखिए, आगे बचा एफ। अब देखो यहां तो कहीं एफ है नहीं, इस लाइन में, इस लाइन में या इस लाइन में कहीं एफ है नहीं, यहां एफ है। एफ यहां है तो कितने शुरू होता है? 4 से, तो आप लिखेंगे 4F। 4F के बाद बेटा, 4F के बाद देखो यहाँ F है 5F। इतनी है, इतना एक बार फिर से देख लीजिए। इतना मेरे ख्याल से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखे हम लोगों ने? लिखा श्याम श्याम, प्रसाद श्याम, प्रसाद श्याम 2 बार। फिर उसके बाद डॉक्टर प्रसाद श्याम, डॉक्टर प्रसाद श्याम। फिर हमने क्या कहा? टीचर डॉक्टर प्रसाद श्याम, टीचर
ये रहा टीचर डॉक्टर प्रसाद श्याम। ठीक, उसके बाद हमने बताया कि जो यस ऑर्बिटल है वो एक से शुरू होता है तो एक लिखोगे, एक के बाद दो, दो के बाद देखो यहाँ तीन है, तीन के बाद यहाँ चार है, चार के बाद यहाँ देखो पांच है, पांच के बाद देखो यहाँ छह है, छह के बाद देखो यहाँ है आगे सात है, सात के बाद देखो यहाँ आठ। इस तरीके से अब P कितने अंक से शुरू होता है? दो से, क्योंकि उसमें उपोषक संख्या होती है दो, तो यहाँ दो से शुरू करोगे, दो के बाद देखो तीन, इस तरीके से तीन के बाद देखिए इसके बाद चार, चार के बाद देखो पांच, पांच के बाद देखो छह, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए डी, डी कितने अंक से शुरू होता है? तीन से, तो लिखोगे 3D, 3D के बाद अगला जो डी आएगा 4D होगा, 4D के बाद अगला आएगा 5D, 5D के बाद 6D, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अगला F, F कितने शुरू होता है? 4 से, तो 4 के बाद देखो लिखो 4F, 4F के बाद जो अगला F आएगा 5F, अगला जो आएगा ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, ये लगभग आपको 100 से अबव जो भी एलिमेंट हैं लगभग 118 तक जितने भी हैं आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करें, देखो आप लोग लिखते होंगे 1S, फिर 2S, फिर 2S के बाद 2P, फिर उसके बाद 3S, फिर 3P, फिर 4S, फिर 3D, फिर 4P, फिर 5S, फिर 4D, फिर उसके बाद 5P, फिर उसके बाद 6S, 6S के बाद 4F, 4F के बाद 5D, 5D के बाद 6P, 6P के बाद 7P, 7P के बाद 5F, 5F के बाद 6D, 6D के बाद 7P, इस तरीके से आप लिखते चले जाते होंगे। ठीक, देखो कैसे लिखते थे, देखो इसी चीज को आपके बुक में अकॉर्डिंग टू बुक में कैसे लिखा होगा एनर्जी के बढ़ते क्रम में, तो लिखो पहले 1S से ज्यादा एनर्जी होती है 2S की, 2S से ज्यादा एनर्जी होती है 2P की, 2P की ज्यादा होती है 3S की, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। 3S के बाद क्या लिखोगे? 3P, 3P के बाद क्या लिखोगे बेटा? 4S, 4S के बाद देखो क्या लिखोगे? 3D, 3D के बाद क्या लिखोगे? 4P, 4P के बाद क्या लिखोगे? 5S, 5S के बाद क्या लिखोगे? 4D, 4D के बाद क्या लिखोगे? 5P, 5P के बाद क्या लिखोगे? 6S, 6S के बाद आप में 6S के बाद देखो 6S ये रहा, 6S के बाद 4F, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। 4F, अब देखो 4F के बाद 5D, 5D के बाद 6P, 6D के बाद 7S के बाद 5F के बाद 6D, 5F के बाद वहां 6D। ठीक, देखिए 6D के बाद 7P के बाद 8S, इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या भरेंगे बेटा? एक इलेक्ट्रॉन, जहां कहीं भी S दिखे, जहां कहीं भी इसमें पूरे में S दिखे वहां कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2, यानी उसके ऊपर 2 लिखेंगे ऐसे, है ना। P कहीं भी दिखे उसमें क्या लिखोगे? 6, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रहते हैं। ठीक, D कहीं भी दिखे क्या लिखोगे? 10, F कहीं भी दिखे क्या लिखोगे? 14 इलेक्ट्रॉन भर दो। देखो हमने कहा 2 कहीं मिले तो क्या भरोगे? 2, यहाँ भरोगे 2। P कहीं मिले तो क्या भरोगे? 6। S कहीं मिले तो क्या भरोगे? 2। P कहीं मिलेगे तो 6, S कहीं मिले तो 2। D कहीं मिले तो कितना लिखोगे? देखो 10। P कहीं मिले तो 6, S कहीं मिले तो 2, D कहीं मिले तो 10, P कहीं मिले तो 6, S कहीं मिले तो 2, उसके बाद F कहीं मिले तो 14। देखो D 10, P 6, 2, F 14, 10, 6, उसके बाद 2। ठीक, 118 तक आप बड़े आराम से इससे कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगर करना चाहो तो इसमें भी लिख सकते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 10, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। आइए हम एग्जांपल करते हैं, ठीक, एकदम छोटा एग्जांपल करते हैं, एकदम छोटा सबसे पहले करते हैं। सपोज दैट आपके पास है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। सबसे पहले देखो क्या आता है 1s के बाद 2s के बाद 2p। ये नॉर्मली जो आप करेंगे लिखोगे 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p। अब देखिए इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। देखो यस में कितना इलेक्ट्रॉन भरोगे बेटा? 2, तो 2 4 हो गया, 4 में कितना जोड़ दे? 8 हो जाए तो 4। ये देखो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हो गया। और हम कैसे करेंगे? देखो इसी में ऑक्सीजन का हम कैसे कराएंगे? ये रहा 8। हमने क्या बताया था? क्या लिखोगे बेटा?
श्याम श्याम, प्रसाद श्याम। वैसे इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। और हमने बताया था जो यश शुरू होता है वो कितने अंक से शुरू होता है? 1 से। यहाँ लिखोगे 1। 1 के बाद जो अगला यश आएगा वो क्या? 2। अब पी आया, पी कितने शुरू होता है? 2p से। पी के बाद जो अगला यश है वो कितने से होगा? 3 से। अब इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, जहां तक इलेक्ट्रॉन है वहां तक लिख लो, बाकी को हम रब कर देंगे। कितना यहाँ इसमें भरोगे? कितना बेटा? 2। 2 के बाद इसमें कितना भरोगे? 2 भरोगे। इसमें कितना भरोगे? 2 देखो 4 हो गया। 4 में कितना जोड़ दिया? 8, तो यहाँ हो जाएगा 4। तो इसको करने की जरूरत ही नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे? रब कर देंगे। इस तरीके से देखो ये हो जाएगा हमारा। ठीक, अगला करेंगे सोडियम। सोडियम 11। सोडियम 11 करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए जरा सबसे पहले हम लोग नॉर्मली कर लेते हैं। नॉर्मली देखो क्या होता है? 1s के बाद देखिए 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद 3s। इस तरीके से आपके बुक में दिया गया है। तो क्या लिखोगे? 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s। मान लीजिए यहाँ तक, अगर यहाँ तक है तो ठीक। अभी आगे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितना भरोगे? 2 इसमें कितना भरोगे? 2 इसमें कितना भरोगे? 6। जो कितना हो जाएगा? क्योंकि मैक्सिमम इसमें 6 आ जाएंगे तो आप कितना हो जाएगा? 4 2 6 6 2 नहीं 6 2 8 8 2 10। 10 में कितना जोड़ दें? 1 हो जाए। तो 10 में कितना जोड़ दें? 11 हो जाए तो 1 यहाँ पे। ठीक, ये कर देंगे। अब इसी चीज को देखिए ट्रिक से कैसे अपनाएंगे? सोडियम लिखोगे ऐसे ट्रिक से। ठीक से कैसे करोगे? सोडियम को होता है 11। करो। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा? श्याम श्याम, प्रसाद श्याम। अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे हम लोग लिख लेंगे, है ना? तो इसमें यहाँ देखो, इसमें 1 फिर इसके बाद 2 के बाद 2p फिर 2s तो हो गया। अब 2s नहीं लिखोगे, अब क्या लिखोगे? 3s। अगर 2p के बाद अगला कोई p आता वो क्या लिखते? 3p। अब रिटर्न भर दो। इसमें 2 2 4 6 6 4 10 2 6 4 10 हो गया। उसके बाद ये 11। इस तरीके से आराम से आप कर सकते हैं। आगे आइए, आगे आप एग्जाम्पल करते हैं। आगे मान लीजिए जैसे रहा आपके पास सिलिकॉन। सिलिकॉन का होता है 14। तो पहले हम लोग अब देखो ट्रिक से ही जल्दी से करते हैं। ट्रिक से जल्दी से करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? श्याम श्याम, प्रसाद श्याम, प्रसाद श्याम। इस तरीके से कहेंगे। तो एक यस कितने शुरू होता है? 1 से। फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद अगला यस होगा वो क्या होगा? 3, 3 के बाद अगला यस होगा वो क्या होगा? 4। इस तरीके से ना। पी कहां शुरू होता है? 2 से। 2 के बाद जो अगला पी होगा कहां शुरू होगा? 3 से। अब देखिए इतना लिख लेते हैं। अगर यहां तक इलेक्ट्रॉन भर जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आगे कर लेंगे। ठीक, देखो बेटा क्या करना है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरोगे? 2 2 फिर 2 4 हो गया और यहाँ पे 6, क्योंकि पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे तब अगली कोष में जाएगा। अगर नहीं रहेगा तो यहीं तक रहेगा। तो कितना हो गया? 6 4 10 10 2 12 और 12 2 14। तो इसकी जरूरत नहीं। ठीक, इसकी जरूरत नहीं है। आगे अगला करो। आर्गन AR 18 इसका होता है। करिए आर्गन 18 करो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? श्याम श्याम, प्रसाद श्याम, प्रसाद श्याम। मान लीजिए इतना लिख लेते हैं। आगे जरूरत होगी तो लिख लेंगे। तो 1 से पहला यस, फिर 2s, फिर अगला 3s, 3s के बाद 4s। अब p जो शुरू होता है कितने शुरू होता है? 2p से। उसके बाद 3p। इस तरीके से भरते चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन भर दो। 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 और 6 18। 12 6 18 गिन लो एक बार। देखो 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 और 6 18। ये आपके हो गए। ठीक, देखो यहां से इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। हम खत्म। आगे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए स्कैंडियम करें 21 करोगे स्कैंडियम का। स्कैंडियम का 21। सर पहले क्या लिखोगे बेटा? श्याम श्याम, प्रसाद श्याम, प्रसाद श्याम। आगे जगह नहीं है, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक,
थोड़ा इधर लिख देते हैं बेटा, इधर स्कैंडियम 21 ये मिटा देते हैं। देखिए स्कैंडियम, ये रहा स्कैंडियम, स्कैंडियम 21। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा करोगे? श्याम श्याम पहले लिखोगे, प्रसाद श्याम, फिर प्रसाद श्याम, फिर डॉक्टर प्रसाद श्याम। मान लीजिए इतना लिख देते हैं, वैसे यहाँ तक जाएगा नहीं। ठीक, अभी जरूरत ज्यादा की पड़ेगी तो हम लोग लिख लेंगे, कम की पड़ेगी तो रब कर देंगे। तो क्या लिखोगे? 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद क्या लिखते हो? 3s, 3s के बाद जो अगला s होगा वो 4s होगा, 4s के बाद जो अगला s होगा 5s होगा। वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, देख लीजिएगा। आगे 2p, 2p के बाद अगला p आएगा 3p, 3p के बाद अगला p आएगा 4p, है ना? यहाँ तक हो गया। अब देखो d है, d कहाँ से होगा? 3 से 3 कर लीजिए। अब आगे इलेक्ट्रॉन करते हैं। यहाँ तक तो आई होप आप किसी को दिक्कत नहीं होगी, है ना? आप किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे करते हैं। अब देखो मिला लो एक सीक्वेंस सही है कि नहीं। देखो 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3p, 3p के बाद 4p, देखो 4p के बाद 5s। एकदम करेक्ट सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा, बहुत आसानी से कर ले जाएगा, मिनटों में लगे समय लगेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन करोगे? 2, 2 4, 6, इसमें कितना हो गया? 10, 10 2 12, और 12 6 18, 18 2 20, 20 हो गया ना टोटल। हमको भरना कितना है? 21। अब 4s2 के बाद कहाँ जाएगा? 3d में। अब कितना बचा है? एक इलेक्ट्रॉन बचा है, इसलिए इसमें भर देंगे 3d1, बाकी इसको हटा दीजिए। फिर से देख लो, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे 2, 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 1 21। ठीक, इस तरीके से आप भर सकते। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ो। मान लो हम इससे बढ़ा देते हैं आयरन 26, 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा। सबसे पहले क्या लिखते हो बेटा? श्याम श्याम, प्रसाद श्याम, प्रसाद श्याम, डॉक्टर प्रसाद श्याम। वैसे इतना जाएगा नहीं। ठीक, अभी देख लीजिएगा आप लोग करके। तो क्या लिखोगे? 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3s के बाद जो अगला s आएगा वो 4s होगा, 4s के बाद जो अगला आएगा 5। इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा आगे। अब देखो p है 2p, 2p के बाद 3p, हो गया ना यहाँ तक। अब जो d आया वो कितने शुरू होता है? 3 से, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब आगे बढ़ो, इलेक्ट्रॉन 2, 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 और 20 में कितना जोड़ दें? 26 हो जाए, 6। अब देखिए, अब ऐसा नहीं करेंगे कि इसमें लिख दें D4 और लिख दें उसके बाद 4p 5s 4p2 लिख दें। इस तरीके से नहीं करें। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितने हैं इलेक्ट्रॉन को लेने की? इसकी कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन है। जब 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे तब अगली कोर्स में जाएगा। ठीक, आगे इससे बड़ा करते हैं। दो देखिए एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर। ठीक, तो वो एक्सेप्शन है, वो आप लोग जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताओ, आप क्रिप्टन करते हैं 35, ब्रोमियम का Br 35, इसका करिए। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग 35 होता है ब्रोमियम का। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। कैसे? श्याम श्याम, प्रसाद श्याम, प्रसाद श्याम, डॉक्टर प्रसाद श्याम। चलो यहाँ तक कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। 1 फिर 2, फिर 2 के बाद 3s, 3s के बाद जो अगला s आएगा यानी ये वाला 4s, 4s के बाद जो अगला s आएगा वो क्या लिखोगे? 5s, है ना? अब देखो यहाँ लिखोगे 2p, 2 के बाद अगला p जो आएगा वो क्या होगा? 3p, 3p के बाद अगला p आएगा वो क्या होगा? 4p। इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। यहाँ तक देखो, ये हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, यहाँ तक बचा ये 3d। इसको हम रब कर देते हैं। इसको हम रब कर देते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन आप लोग बढ़ते रहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक, देखो क्या करेंगे? 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 10 30, 30 और p में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6।
मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम हो सकता है 6, लेकिन हमको भरना कितना है, भरना कितना है 5 ही भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 2 20 10 30 30 में कितना जोड़ 5 हो जाए 5 यस, तो इसकी जरूरत नहीं, 5 4p इतना हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप देखिए बड़े आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते। अगर मान लीजिए सपोज दैट ये वाली ट्रिक आपको नहीं याद होती है, श्याम श्याम प्रसाद श्याम प्रसाद श्याम डॉक्टर प्रसाद श्याम डॉक्टर प्रसाद श्याम फटीचर डॉक्टर प्रसाद श्याम फटीचर डॉक्टर प्रसाद श्याम, तो देखिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट ऐसे याद कर लेंगे। मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं सबको, रब कर लें, फिर आपको बताते हैं। देखिए इसी चीज को हम अपने नाम पे बता देते हैं, अपने नाम पे बता देते हैं। देखो कोई लड़का कहता है सर सर, कोई लड़का कहता है सर सर, फिर अगला कहता है परवेज सर परवेज सर। हम कहते हैं, कोई कहता है सर सर, तो कहता अगला लड़का कहता है देखो परवेज सर परवेज सर, फिर अगला लड़का कहता है देखो परवेज सर देखो परवेज सर, है ना, कहता है। जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं, मेरा नाम परवेज अहमद है, तो हम जा रहे हैं, तो लड़का कहेगा सर सर, तो उसके फिर कहेगा परवेज सर परवेज सर, फिर अगला लड़का कहेगा देखो परवेज सर देखो परवेज सर, फिर अगर नहीं देख वो लड़का देख रहा है तो कहेगा फिर देखो परवेज सर फिर देखो परवेज सर। इस तरीके से बड़े आराम से कैसे कहेंगे, सर सर परवेज सर, फिर कहेगा देखो परवेज सर देखो परवेज सर, फिर देखो परवेज सर फिर देखो परवेज सर, इस तरीके से। बाकी आप जानते हैं इसमें क्या करोगे, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद कहाँ आया 5s 5s के बाद 6s 6s के बाद 7s 7s के बाद 8s। ठीक, इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए p कहाँ शुरू होता है बेटा 2 से, तो देखिएगा 2p 2p के बाद क्या आ जाएगा 3p 3p के बाद क्या आएगा 4p 4p के बाद अगला p आएगा वो 5p 5p के बाद जो अगला p आएगा वो 6p 6p के बाद जो अगला p आएगा उसे लेके जोड़ते चले जाइए। ये 5 है, 5 के बाद 6 6 के बाद 7, इस तरीके से। अब देखो d कितने शुरू होता है बेटा 3, क्यों? क्योंकि इसमें कोषों की संख्या 3 होती है, s b और d। ठीक, तो d कितने शुरू होगा 3 से, d कहाँ है देखो डूडो, ये रहा 3d के बाद अगला जो d आएगा एक अंक बढ़ा दिए, 3 के बाद 4 4d के बाद जो अगला आएगा उसमें एक अंक बढ़ा दीजिए 5d के बाद 6d, इस तरीके से। आगे देखो अब क्या करेंगे, f कहाँ शुरू होता है बेटा 4 से, तो कहीं लिखेंगे 4f के बाद अगला जो f आएगा वो हो जाएगा 5f। इस तरीके से देखिए आप बड़े आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते। ठीक, इस तरीके से आप इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। बाकी देखो इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हो, यस में बेटा कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहता है 2 भर दो, पी में 2 भर दीजिए, सब में जहाँ जहाँ है, यस जहाँ जहाँ वहाँ 2 भर दो, 2 यहाँ भर दीजिए 2, यहाँ भर दीजिए 2। उसके बाद पी जहाँ जहाँ वहाँ 6 कर दो, 6 6 6 6 6। उसके बाद यहाँ रहा 6, उसके बाद डी कहाँ है वहाँ 10 कर दीजिए, डी 10 इसमें नहीं है, यहाँ देखो 10 है, फिर उसके बाद यहाँ देखो डी 10 है। ठीक, या जहाँ शुरू हो वहाँ 14 लिख दीजिए, आप 14 लिख दीजिए, आप देखो 14 लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते रहें, और जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि मेरी एक भी जो है वीडियो आपसे मिस ना होने पाए, और जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले मिले, और आप सबसे पहले इस वीडियो का लाभ उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।